सीए एग्ज़ाम्स में अब 75 डेज बचे हुए हैं। ये कम टाइम में किस तरीके से स्टडी करें जिससे कि पर मिनट ऑफ स्टडी मैक्सिमम मार्क्स लाए जाएं। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ में 75 डेज का स्टडी प्लान शेयर करने वाला हूं और ये सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन के न्यू और ओल्ड कोर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें मैं केवल आपको यही नहीं बताऊंगा कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इसमें हर तरीके के बच्चे के लिए ये भी बताऊंगा कि उसको कितना मैटर पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, कितने टाइम रिवाइज करना ज़रूरी है। तो ये दोस्तों, ये प्लान जो है मैं पीडीएफ फॉर्म में दूंगा आपको, अभी पीडीएफ में दिखाऊंगा आपको, और ये वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और पीडीएफ वहाँ से ले लें और उसका एक्सप्लेनेशन यानी उसको कैसे यूज़ करना है ये अभी यूट्यूब वीडियो के थ्रू समझाऊंगा मैं, क्योंकि पीडीएफ के थ्रू ये समझ में नहीं बैठेगा कि इसको यूज कैसे करें, यूज करते समय क्या क्या ध्यान रखें। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। यानी बचे हुए टाइम में अगर इसको फॉलो किया जाए, आप मान लीजिए कम से कम आप 10% मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं उतनी ही स्टडी में। तो ये पीडीएफ के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ और आप ये पीडीएफ देखें। ये पहले मैं बताऊंगा सीए फाइनल का, ओल्ड और न्यू स्कीम दोनों का, उसके बाद में सीए इंटरमीडिएट न्यू स्कीम, फिर बाद में आईपीसीसी एंड लास्ट में सीए फाउंडेशन। आप ये देखिए कि 75 डेज का जो प्लान है उसमें सबसे पहले सीए फाइनल के लेते हैं हम। तो सीए फाइनल में हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं और एक वो बच्चे जो रिपीटर हैं। जो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि मैटर कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना हो बाद में बताऊँगा, कितना पढ़ना है। वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे एबीसी कैटेगरी दे रखी है। आप सबसे पहले ए कैटेगरी के चैप्टर्स करो, उसके बाद में टाइम मिलता है तो बी कैटेगरी करो, उसके बाद में टाइम मिलता है तो सी कैटेगरी करो। जितना कर सकते हो उतना करो। अगर आपकी कैपेसिटी है कि साहब हम तो ए और बी कैटेगरी कर पा रहे हैं तो ए और बी करें। अगर आपको लग रहा है कि हम तीनों कर सकते हैं तो तीनों करें। तो ये जो फर्स्ट टाइमर बच्चा है वो जितना कर सकता है एबीसी की प्रायोरिटी के हिसाब से कोर्स कंप्लीट कर ले। जो रिपीटर बच्चा है उसके लिए बहुत सोचने की चीज़ है कि उसकी वर्किंग कैसे कराई जाए। तो जो रिपीटर बच्चा है उस रिपीटर बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, आप अगर बोथ ग्रुप के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर आपने पहले जो जुलाई एग्जाम में दी थी उसके मार्क्स के बेसिस पे बताऊंगा आपको कितना कितना पढ़ना चाहिए। तो जो बच्चा रिपीटर है, बोथ ग्रुप के एग्जाम दे रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि बोथ ग्रुप का मतलब है कि 800 का पेपर होता है और 400 पास के लिए जरूरी है। तो अगर आपका स्कोर 200 से कम है, इसका मतलब पूरा कोर्स नहीं पढ़ सकते। आपको लग रहा है कि पढ़ लेंगे लेकिन नहीं पढ़ पाओगे, और पढ़ भी लोगे तो उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं ऐसे बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि वो वीएसआई की ए कैटेगरी के चैप्टर पूरे पढ़ ले, प्लस बी के 25% चैप्टर देख ले, जो भी उसको अच्छा लगे। 25% जो 4 चैप्टर तो एक चैप्टर बी का भी देख ले। अगर उसके जुलाई 21 में मार्क्स 200 से 250 के बीच में आए तो ऐसे बच्चों को मैं कहता हूं कि वो ए कैटेगरी के साथ में 50% तो पढ़ ही ले कम से कम। ये देखो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शेड्यूल मैंने दे रखा है आपको, आगे बताऊंगा कितने कितने दिन में पढ़ना है, उतने ही शेड्यूल में पढ़ना है। उतने शेड्यूल में जितना आ जाए ना उतना सब भी चलें, कम से कम इतना ट्राई करो। जिसके 250 से 300 के बीच में है वो ए कैटेगरी पूरा और बी कैटेगरी का कम से कम 75% देखे, और जिसके 300 प्लस मार्क्स है वो ए और बी कैटेगरी देख ले। सी कैटेगरी में इन बच्चों को सजेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी को स्ट्रॉन्ग करें। जो बच्चा सिंगल ग्रुप बैठ रहा है, सिंगल ग्रुप बैठ रहा है, ये भी रिपीटर बच्चा है, पिछली बार भी उन्होंने एग्जाम दिया होगा, क्लियर नहीं हुआ होगा, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बताऊंगा कि अगर आपका 400 का पेपर आपने दिया और 200 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए थे, लेकिन आपके मान लीजिए मार्क्स बिलो 100 आए, यानी 25% मार्क्स आए, तो मैं ऐसे बच्चों को कहता हूं कि आप ए कैटेगरी पूरी प्लस 50% ऑफ बी कैटेगरी कर लो। अगर 100 से 150 के बीच में आए तो मैं कहूंगा कि ए कैटेगरी प्लस 75% ऑफ बी कैटेगरी के चैप्टर कर लें, और अबव 150 आए तो आप ए प्लस बी कैटेगरी दोनों कर लें। यह है जो बच्चे रिपीटर हैं उनके लिए।
अब स्टडी कैसे करनी है, 75 डेज का प्लान कैसे करना है, तो देखो मैं बहुत ग्रुप वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं कि जो बच्चे बहुत ग्रुप में बैठ रहे हैं वो पहला रिवीजन करें 4 डेज में। 8 पेपर होते हैं तो 32 डेज तो इसमें लग जाएंगे। इसके अगला रिवीजन करें 3 डेज में, 24 डेज में हो जाएंगे। लास्ट में रिवीजन कर ले 2 डेज में, तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 डेज ही हो जाते हैं। तो 72 डेज का प्लान है। 3 डेज बच रहे हैं, कोई बात नहीं, कहीं भी काम आ जाएंगे। तो ये है आपका जो बहुत ग्रुप की एग्जाम दे रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने बताया था कि किस कैटेगरी के बच्चे को इस फील्ड में कितना पढ़ना है, तो कम से कम उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन इसके बाद भी थोड़ा टाइम बचता है इसी पीरियड में 4 डेज में, तो इसका मतलब है कि कुछ एक चैप्टर और पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने ही दिन में पढ़े, इतने दिन में जितना हो रहा उसी से काम चला है, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ज़्यादा पढ़ लेगा तो फ्यूचर में रिवीजन नहीं होगा और एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आएगा। तो ये तो है आपका बोथ ग्रुप के लिए। जो बच्चा सिंगल ग्रुप दे रहा है उसमें फर्स्ट डिवीजन 7 डेज का 4 से मल्टीप्लाई करके, सेकंड डिवीजन 5 डेज का 4 से मल्टीप्लाई करके, और थर्ड डिवीजन 3 डेज में, और फोर्थ डिवीजन 2 डेज में। इस तरह से 68 डेज में उसका रिवीजन हो जाएगा। फिर जो टाइम बचेगा वो और कई जगह काम में ले सकता है। तो ये है आपका जो बोथ ग्रुप एग्जाम देगा और जो सेकंड ग्रुप एग्जाम देगा, जो ओनली सिंगल ग्रुप एग्जाम देगा। अब ये जो शेड्यूल पीरियड है वो सभी के लिए है, चाहे फर्स्ट टाइमर हो चाहे रिपीटर हो, दोनों के लिए है। बस इस पीरियड में कोर्स कितना पढ़ना है सबके लिए अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वर्क करें। नेक्स्ट अपन लेते हैं सीए इंटरमीडिएट न्यू स्कीम। सीए इंटरमीडिएट न्यू स्कीम में भी वही है कि जो बच्चा फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइम पेपर होगा, उसको मैं कहूँगा कि आप एबीसी कैटेगरी के साथ चले, जितना कोर्स करना हो उतना कर ले। लेकिन कितने दिन में, जो शेड्यूल दे रखी है आपको नीचे, उस पीरियड में जितना कोर्स कर सकते हो उतना रिवाइज कर लो। आप उस पीरियड में अगर ए और बी कर सकते हो तो ए और बी कर लो, तीनों कर सकते हो तीनों कर लो, अकॉर्डिंगली करना है। रिपीटर बच्चे हैं और जो बोथ ग्रुप के एग्जाम में पेपर हो रहे हैं उसके लिए देखेंगे कि भाई जुलाई 21 में आपका क्या परफॉर्मेंस था। अगर जुलाई 21 में यहाँ पे 800 में से 400 पास होने के लिए चाहिए, अगर 200 ही आए हैं तो उसका कहूँगा कि ए कैटेगरी प्लस बी का 25% कर लें। 200 से 250 के बीच में है तो ए कैटेगरी प्लस बी का 50% कर लें। बिटवीन 250 से 300 के बीच में आए हैं तो ए कैटेगरी प्लस बी का 75% चैप्टर्स कर लें। और अगर अबो 300 आए हैं यानी तो उस केस में आप ए प्लस बी कैटेगरी कर लें। तो ये तो है जो बोथ ग्रुप का एग्जाम देगा। और जो सिंगल ग्रुप एग्जाम देगा उसके लिए कि बिलो 100 है तो ए कैटेगरी प्लस बी का 50%, बिटवीन 100 से 150 मार्क्स है क्योंकि उसने एक ग्रुप का एग्जाम दिया ना, तो ए कैटेगरी प्लस 75%, और बिटवीन 150 से 200 के बीच में है तो 1 ए एंड बी कैटेगरी जो है उसको पूरी करनी है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो ये सिंगल ग्रुप के एग्जाम में दे रहे हैं। और टाइम शेड्यूल जो है, टाइम शेड्यूल देखो बहुत ग्रुप का है तो फर्स्ट डिवीजन 4 डेज में हो रहा है 32 डेज में, सेकंड डिवीजन 3 डेज में, थर्ड डिवीजन 2 डेज में। तो इस तरह से 72 डेज का टाइम लगेगा। और सिंगल ग्रुप दे रहा है तो 4 रिवीजन होंगे, 7 डेज, 5 डेज, 3 डेज एंड 2 डेज के 4 रिवीजन होंगे, 68 डेज इसमें लग जाएंगे। अब इस पीरियड में रहते हुए जो मैंने बताया कि किस कैटेगरी के बच्चों को कम से कम कितना कोर्स पढ़ना है उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद में अपन आगे आईपीसीजी ओल्ड स्कीम में, आईपीसीजी ओल्ड स्कीम की बात करें हम तो आईपीसी ओल्ड स्कीम में जो फर्स्ट टाइमर तो होंगे नहीं, मैक्सिमम बच्चे रिपीटर हैं, तो बच्चे जो बोथ ग्रुप के एग्जाम दे रहे हैं और उसको पास होने के लिए 350 मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर किसी के 150 से कम है तो ए कैटेगरी प्लस बी का 25% कर लें। बिटवीन 175 से 200 है तो वो ए कैटेगरी पूरी प्लस बी का 50%, और 250 से 300 के बीच में तो ए कैटेगरी पूरी प्लस बी का 75%, और अब वो 300 है तो ए और बी कैटेगरी कर लें, ये वो बच्चा कर ले। और सिंगल ग्रुप दे रहा है तो बिलो 75 मार्क्स वाला ए कैटेगरी प्लस बी का 50%, 75 से 125 वाला ए कैटेगरी पूरी प्लस बी का 75%, और अब वो 125 है ए प्लस बी कैटेगरी कर ले तो उसका पर्पज सोल्व हो जाएगा। ये मिनिमम पढ़ना है। अब रिवीजन जो क्या होगा, जो बोथ ग्रुप दे रहा है उसको 3 रिवीजन करना है, 5 डेज, 3 डेज, 2 डेज, ये 70 डेज हो गए। तो सिंगल ग्रुप दे रहा है उसको 4 रिवीजन करना है, 7 डेज, 5 डेज, जो फर्स्ट ग्रुप दे रहा है 7, 5, 3, 2, 68 डेज हो जाएंगे। और जो सेकंड ग्रुप दे रहा है उसके 5 रिवीजन होने हैं, 8, 6, 5, 3 एंड 2 डेज में 72 डेज हो जाएंगे। तो ये आ गया आपका आईपीसी ओल्ड स्कीम का।
और इस पीरियड में क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम जो आप अपनी कैटेगरी जज कर लें उस जजमेंट के हिसाब से आप पढ़ें और बार बार रिवाइज करें। सबसे बेसिक थीम है कि बार बार रिवाइज करें। और जो बच्चा फाउंडेशन में अपेयर हो रहा है उसके लिए भी जो फर्स्ट टाइम मेरा अपेयर हो रहा है मैं कह रहा हूँ कि उसको ABC कैटेगरी के साथ पढ़ाई करे, जितना ज़्यादा कर सकता है उतना ज़्यादा वो करे, है ना। ओनली ए कर सकता है तो ए और बी कर सकता है, ए और बी, सी कर सकता है तो तीनों कर ले। रिपीटर बच्चे हैं और उनके मार्क्स बिलो 125 आए हैं, मैं कहूँगा कि ए कैटेगरी पूरी प्लस बी का 75% कर लें। 125 से 175 के बीच में तो ए कैटेगरी पूरी प्लस बी का बी कैटेगरी कर लें और अबो 175 है तो ए और बी पूरी कर लें। 25% कम से कम सी कैटेगरी कर लें। तो ये मिनिमम सिलेबस में बता रहा हूँ, उतना तो कम से कम करना ही करना है, लेकिन इसी टाइम फ्रेम में करना है जब जाके पर्पसफुल होगा। और रिविजन है उसको 5 रिविजन कर लें, 7 डेज में, 5 डेज में, 3 डेज में, 2 डेज में, है ना। और फिर अगला जो रिविजन है 5th रिविजन वो भी 2 डेज में कर लें, यानी 5 रिविजन इसमें हो जाएंगे तो 76 डेज इसमें लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप वर्किंग करें, इस तरीके से वर्किंग करेंगे तो आप डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो उससे ज़्यादा आएगा जो इसके अलावा आप करते। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, इसमें लगो, इसको फॉलो करो और पूरी जी जान से मेहनत लगाओ और आप हमें पास होकर दिखाओ। और ये इस PDF को और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो जिससे कि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिले, तो आपको भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उससे। थैंक यू।